हेलो भूतिया फैमिली। तो आज लेकर आ गया हूँ मैं एक और खौफनाक और डरावनी भूतिया कहानी। ये कहानी है इंडिया के पहले ऑफिशियल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी के बारे में और उनके उस लास्ट केस के बारे में। इसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये बात है 6 जुलाई 2016 की, जब गौरव तिवारी के ऑफिस में एक कॉल आता है। गौरव की टीम में से एक बंदा उस कॉल को उठाता है तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मुझे गौरव तिवारी से बात करनी है। तो उनकी टीम का बंदा बोलता है कि गौरव सर कुछ काम कर रहे हैं, आपको जो बताना है मुझे बताइए। तभी वह आदमी बोलता है, मेरी बेटी कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। वह रात को कभी भी उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। बात सुनकर वह आदमी कहता है कि हम कल आपके ये घर पर आ जाएंगे, या कहकर वह फ़ोन काट देता है। तभी पीछे गौरव तिवारी बैठे हुए होते हैं और गौरव कहता है कि मैं भी चलूँगा। उसकी टीम कहती है कि सर इस केस को हम संभाल लेंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लीजिए। लेकिन गौरव नहीं मानते और कहते हैं कि मुझे लगता है इस केस में मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगले ही दिन पूरी टीम गौरव के साथ उस घर में पहुंचती है। जैसे ही गौरव उस घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने वही लड़की खड़ी होती है और वह जैसे ही गौरव को देखती है तो वह उन्हें एक क्रीपी सी मुस्कान देती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके पापा गौरव और उसकी टीम को घर में बुलाते हैं और बिठाते हैं। तो गौरव उनसे पूछते हैं कि अब बताइए कि बात क्या है। तो बताते हैं कि यह रात को अजीब अजीब हरकतें करती है, जैसे आवाज़ निकालना, बेड पर अपना सर और कमरे में तोड़ फोड़ करना। एक दिन तो हद ही हो गई, जब मैं इसके कमरे में गया तो मैंने देखा ये अलमारी के ऊपर बैठी हुई है। यह सब वह गौरव को बताते हैं। ये सब सुनने के बाद गौरव कहते हैं कि अब मुझे देखना होगा कि इसके ऊपर सच में कोई आत्मा है या नहीं। वह अपनी टीम को कहते हैं कि सारा सेटअप लगाओ, जैसे कैमरा, EMF, हीटर्स और बहुत सारे सामान जो उनके पास होते थे। और गौरव फिर उस कमरे में जहाँ वह लड़की होती है, जैसे ही गौरव अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो वह देखते हैं कि वह लड़की बेड पर बैठी है और वह गौरव को देख के वही क्रीपी सी स्माइल दोबारा दे रही है। जैसे ही गौरव कमरे में एंटर करते हैं तो वह लड़की कहती है कि आ गया तू, तुझे क्या लगता है तू इन्हें बचा लेगा? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। लेकिन गौरव इन सब चीज़ों को इग्नोर करके जैसे ही उसके पास जाने लगते हैं तो पता नहीं क्यों कुछ सेकंड के लिए गौरव जम से जाते हैं। तभी उनका कैमरामैन पीछे से आता है और गौरव को आवाज़ लगाता है, सर सर। तो तभी गौरव झटके से उठते हैं, लेकिन उस 1 मिनट के ठहराव के बाद गौरव कुछ डरे डरे और सहमे सहमे हो जाते हैं। ये टीम साफ साफ देख रही थी कि गौरव कुछ डरे हुए लग रहे हैं, लेकिन गौरव ये सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लास्ट में वहाँ से जो भी आती है उसे निकाल के अपने घर जाने लगते हैं। तो वह उस वक्त कहते हैं यहाँ की सारी आत्माएं मेरे साथ आ जाएं, जो कि गौरव हर इन्वेस्टिगेशन में कहते थे। इसके बाद सारी टीम अपने घर चली जाती है। इसके बाद उस लड़की को तो कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौरव इस केस की बात उस रात को अपने घर वालों को बताते हैं और रात को सोने चले जाते हैं। लेकिन 7 जुलाई 2016 जब वह दूसरे दिन सुबह सुबह उठते हैं, अपना चाय नाश्ता करते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं नहाने जा रहा हूँ। वहाँ बाथरूम और 5 मिनट के बाद ही बाथरूम से किसी बड़ी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। उनकी फैमिली वाले घबरा के बाथरूम के सामने चले जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिलने के बाद वह
दरवाजा तोड़ देते हैं तो वह क्या देखते हैं कि गौरव जमीन पर लेटे हुए हैं। जैसे ही गौरव के पापा उनकी पल्स चेक करते हैं तो गौरव मर चुके होते हैं। पुलिस इस केस की बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता और पोस्टमार्टम में भी किसी चीज का पता नहीं चलता सिवाय एक काले मार्क के जो उनके गले पर बना हुआ था। पुलिस भी इस केस को सुसाइड का नाम देकर बंद कर देती है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि इनकी मौत किसी ऐसी आत्मा ने की है जिसका लेख सुलझाया हुआ था। तो आपको क्या लगता है इस मिस्ट्री के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब